हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। सॉरी मेरी आवाज़ बुरी है। डाका तो नहीं डाला, बस एक मैच ही तो था भारत और पाकिस्तान का। दोस्तों इस समय मैं नोएडा सेक्टर 29 में मौजूद हूँ और आज की वीडियो पर हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि 14 सितंबर में जो भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। खैर अभी इस मुद्दे पर हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक शहीद स्मारक पार्क दिखा देता हूं जो कि शहीदों के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो उस शहीद स्मारक पार्क को देखने के बाद आप फिर अपने विवेक से खुद मंथन करिएगा कि वाकई में 14 सितंबर का जो मैच है होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था। तो चलिए दोस्तों आपको मैं वो पार्क दिखा देता हूँ। देखिए शहीद स्मारक पार्क डेडिकेटेड टू द नेशन बाय जनरल एस पद्मनाभन कुछ आप इसको पढ़ लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, और ये साथ ही साथ इसके बगल में ये उन लोगों के नाम हैं जिन्होंने इस शहीद स्मारक पार्क को बनवाने में धनराशि दी। ठीक है, मतलब इनका गवर्नमेंट के ऊपर इन्होंने वो नहीं करा प्रेशराइज कि आप हमें फ़ंड दीजिए ताकि शहीद स्मारक पार्क बनाएंगे, नहीं। ये जो कुछ है ये देखिए, ये सारा का सारा डोनेशन के थ्रू ही और फाउंडर मैनेजमेंट पूरी टीम के प्रयासों से ही इस शहीद स्मारक पार्क का निर्माण किया गया है। ये देखिए फाउंडर मैनेजमेंट के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये पूरे नाम लिखे हुए हैं, डायरेक्टर है, पूरी की पूरी इन्होंने वो बना रखी है इस शहीद स्मारक पार्क के। ये देखिए इंडिविजुअल डोनर, देखिए सारा नाम लिखा हुआ है, ऊपर से लेके नीचे तक आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इन लोगों ने जो धनराशि दी, इनके धनराशि के सपोर्ट से ही इस खूबसूरत से शहीद स्मारक पार्क का निर्माण हुआ है। ये देखिए ये सारे के सारे नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने इस खूबसूरत स्मारक को बनाने में सहयोग दिया। दोस्तों इस शहीद स्मारक पार्क में मैं आया था 6 मई 2025 को, यानी कि 10 मई 2025 से चार दिन पहले, जब भारत ने नूर खान एयरबेस के साथ साथ और भी कई सारे जो उनके पॉइंट्स थे उनको टारगेट किया था। तब मैं आया था 10 मई से कुछ करीबन 4 दिन पहले, और 10 तारीख के बाद मैंने ये मन बना लिया था कि अगले बार जब भी मेरा नोएडा सेक्टर 29 के आसपास जाना हुआ या कभी भी मैं इस तरफ जाऊंगा नोएडा सेक्टर 29 के पास तो एक बार मैं शहीद स्मारक पार्क भी एक बार ज़रूर होके आऊँगा, ये मैंने सोच रखा था। और देखिए क्या ही संयोग है कि कल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ। ठीक है, कल भारत और पाकिस्तान के बीच में मैच हुआ और उसके जस्ट एक दिन बाद ही मेरा यहाँ पर आना हो गया। देखिए ये भी एक कोइंसिडेंस ही है, ऊपर वाले की तरफ से। अब एक तरफ भारत और पाकिस्तान का मैच होना और उसके जस्ट अगले दिन मेरा शहीद स्मारक पार्क में आना, देखिए ये भी कोई सोची समझी साजिश है क्या हो भी सकती है। अब कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि कई लोगों ने मेरे को कमेंट करा, कई लोगों ने मेरे से भी पूछा दूसरे प्लेटफॉर्म्स में, इंस्टाग्राम वगैरह पे, कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो कल यानी कि 14 सितंबर को जो मैच हुआ वो ठीक था, होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, तो उसके ऊपर क्या राय है आपकी। तो देखिए अब मेरे ठीक पीछे शहीद स्मारक पार्क है। ठीक है, जिन लोगों ने अब देश के लिए बलिदान दिया। अब मेरी ये वर्ड ध्यान से सुनिएगा, मैं समय शहीद स्मारक पार्क के ठीक सामने खड़ा हूँ। ठीक है, कल भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ था और उसके जस्ट एक दिन बाद मैं शहीद स्मारक पार्क के ठीक सामने खड़ा हूँ। यहाँ पे जो शहीद स्मारक में जिन जवानों ने शहादत दी देश के लिए, अब आप बस अपने दिल से पूछना शुरू कर दीजिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था। तो अभी फ़िलहाल इस समय तो यहाँ का पार्क में काम चल रहा है। चलो कम से कम किन्हीं को तो अकल है कि चीज़ों की मरम्मत भी बार बार करनी चाहिए। ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ा हुआ है कि एक बार पार्क बना दिया और बस जय राम जी की, ऐसा कुछ नहीं है। बीच बीच में यहाँ पे मरम्मत भी होती रहती है।
तो मरम्मत की वजह से हम लोग अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन जितना हो सकेगा मैं आपको बाहर से दिखा देता हूँ। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये खंबा है और इसमें शहीदों के नाम लिखे हुए हैं। एक सेकंड मैं मैक्सिमाइज करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये रहा ये स्मारक। और ये जो आप देख रहे हैं ये स्मारक के नीचे, एक मिनट एक सेकंड, हाँ इसके नीचे जो आप टाइल्स देख रहे हैं इसी में शहीदों के नाम चिन्हित हैं। और थोड़ा सा मैं आपको अंदर दिखा देता हूँ। वैसे तो मना ही अंदर जाने की, लेकिन थोड़ा सा मैं जस्ट एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। ये कुछ इस तरीके से, ये देखिए। और कुछ यहाँ पे मॉडल्स वगैरह इन्होंने लगा रखा है। ये देखिए सामने, ये देखिए कुछ इस तरीके से मॉडल्स लगा रखा है। और ये है INS चेन्नई। ये देखिए ये INS चेन्नई ये मॉडल है। तो ये रहा। और ये सामने एयरक्राफ्ट का ये मॉडल। खैर मैं एविएशन इंडस्ट्री में नहीं हूँ, और साथ ही साथ मेरे को आज के समय रफ़ाल और F-35 और F-16 के अलावा मेरे को कुछ ज़्यादा नहीं पता है। अगर आपको पता हो कि उस ज़माने में मतलब ये कौन सा इस्तेमाल करती थी हमारे भारतीय वायुसेना, तो आप ज़रूर बताएं, कमेंट करें। मिराग तो क्योंकि जब से मैंने हो संभाला है मैंने मिराग के अलावा कुछ ज़्यादा कुछ सुना नहीं है। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत Su-57 सुन लिया, रसियन सुखोई, जिसको आप लोग सुखोई कहते हैं, सुखोई 57। फिर उसके बाद राफेल के बाद फिर मैंने F-16 और F-35 भी सुना। तो ये मेरे ख्याल से शायद ये मिराग का मॉडल होगा। और ये अंदर की तरफ कंस्ट्रक्शन चलता हुआ, रख रखाव। थोड़ी देर के लिए इन्होंने गेट खोला था ताकि अंदर सामान पहुंचा जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा मेरे को मौका मिल गया अंदर पहुंचने का। कल यानी कि 14 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, और उसके बाद मेरे से कई लोगों ने पूछा कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ तो आपको कैसा लगा। तो जो भी आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि चलो ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, मेरे को तो नॉर्मल लगा। ठीक है, नॉर्मल लगा। मैं इन द सेंस से कह सकता हूँ कि मैं तो 5 डिजिट मंथली कमाने वाला व्यक्ति हूँ। मेरा बस देश के प्रति बस इतना ही थोड़ा सा ही छोटा मोटा ही मतलब क्या कहते हैं उसको, योगदान रहता है टैक्स के माध्यम से। और थोड़ा बहुत मैं जो हमारे देश के जो लॉस हैं और जो नॉर्म्स एंड लॉस हैं उनको मैं फॉलो कर देता हूँ। स्वच्छ भारत अभियान के तहत मैं कोशिश करता हूँ कि घर गंदा ना हो, या मतलब बाहर भी जहाँ मैं चलूँ या जहाँ पे मैं जिस सोसाइटी में रह रहा हूँ जहाँ सड़क है वो गंदा ना हो। लेकिन मैं एक और चीज़ भी अपने दिमाग में सोच रहा था कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है एट व्हाट कॉस्ट, मतलब कि क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, ये मेरे को समझ से परे था। अब मैं इस चीज़ को बड़ा ही मतलब दुविधा में भी होता हूँ। बड़ा ही अजीब सा मेरे को कई बार सिस्टम लगता है। एक तरफ हमारी भारत सरकार कहती है वो ये पहलगाम अटैक के बाद कि चलो ठीक है कि पहलगाम में जो कुछ हुआ उसके बाद हम मतलब वो संबंध तोड़ देंगे अपने पाकिस्तान के साथ। इंडस वाटर ट्रीटी, कई सारी चीज़ें हुई। फिर हमने कई मतलब ये भी हुआ था कि बीच में जो हमारे मतलब कई सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं जिनका मतलब पाकिस्तान एक्टर या एक्ट्रेस या आर्टिस्ट से संबंध है, उससे हट जाना चाहिए। ठीक है, हमने उसको भी मान लिया कि बिल्कुल सही है गवर्नमेंट। फिर कई सारी चीज़ें थे कि किसी मतलब एक दिलजीत दोसांझ करके हमारे बॉलीवुड में एक अच्छे एक्टर हैं, उन्होंने भी किसी पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम किया, उसमें भी उनका विरोध हुआ। चलिए ये भी हम मान लेते हैं गवर्नमेंट की बात कि चलो अगर हम पाकिस्तान का विरोध कर रहे हैं तो चारों तरफ से ही विरोध होना चाहिए, ठीक है, हमने ये भी मान लिया। फिर उसके बाद अचानक से हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हो रहा है। ये बात मेरे को थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि मतलब क्या है क्या नहीं है। और मेरे को इतना आइडिया नहीं है, मतलब
अब कई लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट एजेंसी नहीं है, इस वजह से कंट्रोल नहीं कर सकती ये हमारी भारत सरकार बीसीसीआई पर, क्योंकि बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है। चलो ये भी एक मान लेते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से इस मौके पर कुछ करा जा सकता था। मेरे को लगता है कि शायद जो खेलने गई है टीम हमारी, उसमें शायद लड़के नए नए हैं, तो उनको लग रहा होगा कि यार अब जैसा चल रहा है चलने दो, बीसीसीआई अगर हमें बोल रही खेलने को खेलने दो, क्यों ही हम मतलब बीसीसीआई से पंगा लें। और मेरे को थोड़ा बीसीसीआई पे भी थोड़ा हैरानी हुई कि मतलब ऐसा क्या है कि मतलब आईसीसी जो आपके ऊपर रूल्स फॉलो करने को कह रहा है, उसको आप करते रहो फॉलो। भाई ये बात मेरे को बीसीसीआई की समझ में नहीं आई कि ऐसा भी क्या है कि आपको आईसीसी के हर रूल्स ही फॉलो करने हैं। हाँ चलो ठीक है, आईसीसी अगर बात ही करती है बीसीसीआई को कि आपको हाँ पाकिस्तान के विरुद्ध खेलना ही खेलना है, वरना हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। ठीक है, लगा दो पेनल्टी। कितना पेनल्टी लगाएगी? करोड़ों में पेनल्टी लगाएंगे मेरे ख्याल से। तो करोड़ों से ऊपर का तो टर्नओवर होता ही है बीसीसीआई का, जो इतनी सारी जो मंथली सैलरी या जो भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इनको जो करोड़ों रुपए प्लेयर्स को मिल रहा है, तो उसके हिसाब से तो आई थिंक कि मतलब बीसीसीआई का मंथली या सालाना टर्नओवर करोड़ से भी ऊपर का ही होता होगा। तो ये सोचने वाली बात थी। हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो पीली है। सॉरी मेरी आवाज़ बुरी है। डाका तो नहीं डाला, बस एक मैच ही तो था भारत और पाकिस्तान का। अब कई लोग कहेंगे कि आप इस बात पे तवज्जो क्यों दे रहे हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया। भाई ये बात मैटर करती है, ये बात मैटर करती है। कल को अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट हमारे सिटीजन्स को बोलेगी कि आप इस एरिया पे बॉयकॉट करिए पाकिस्तान से जुड़े हुए हर चीज़ों को, तो आप बताइए कि हम कैसे मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं और कैसे अब हम आगे बॉयकॉट कर सकते हैं। देखिए जब जहाँ गवर्नमेंट ने बोला कि आप बॉयकॉट करिए, तो हमने आगे आकर बॉयकॉट तो किया था ना, लेकिन अचानक से इंडिया और पाकिस्तान के मैच में जो हुआ कल, ये छोटा मोटा मैटर नहीं है। इसको थोड़ा गवर्नमेंट को भी गंभीरता से समझना चाहिए, बीसीसीआई को भी गंभीरता से समझना चाहिए और इस चीज़ के ऊपर गंभीरता से सोचकर बात करना चाहिए, थोड़ा एड्रेस करना चाहिए जनता को भी, क्योंकि जनता का इन्हीं चीज़ों के वजह से गवर्नमेंट के ऊपर से ट्रस्ट टूटता है। ठीक है, आर्मी आपको पूरा 100% जहाँ ज़रूरत होती है पूरा फुल सपोर्ट करती है। आर्मी हमेशा तैयार रहती है भारत के लिए, गवर्नमेंट जो कहती है वो करती है। ठीक है, लेकिन अगर आप ऐसे हरकत करोगे तो यार चलो छोड़ो, हम तो सिटीजन्स हैं, हम तो मैंगो पीपल हैं, 5 डिजिट 6 डिजिट मंथली सैलरी लेने वाले लोग हैं। ठीक है, हमारा इतना हमारे ठीक है, लेकिन जो आर्मी है उसका तो आप ट्रस्ट तोड़ रहे हो। अब आर्मी आगे से आप पर कैसे ट्रस्ट करेगी? आप जवाब दीजिए गवर्नमेंट। लोग बोल रहे हैं कि आशीष डोबरियाल जी बार बार कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं होना चाहिए था। क्यों भाई, क्यों नहीं होना चाहिए था? तो आप एक बार क्रोनोलॉजी समझिए, जो होता है ना क्रोनोलॉजी समझिए। देखिए भारत और पाकिस्तान के बीच जो मैच हुआ, ठीक है, उससे क्या होता है, रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होती है। रेवेन्यू बहुत ज़्यादा जो जनरेट होती है वो भारत और पाकिस्तान दोनों ही क्रिकेट बोर्ड को दी जाती है। ठीक है, आईसीसी बीसीसीआई के साथ साथ पीसीबी कमाई करती है उसको। ठीक है, और जो पीसीबी के पास जो रेवेन्यू जाती है उसका कुछ परसेंट टैक्स वगैरह जो कुछ है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट के पास भी जाती है। ठीक है, और पाकिस्तान गवर्नमेंट उस जो रेवेन्यू है या जो भी टैक्स वगैरह जो भी वो कलेक्ट करती है अपने हिसाब से, वो फिर जाता है आईएसआई के पास। आईएसआई फिर उसको इस्तेमाल करती है अपने लड़कों को ट्रेनिंग करने में, ताकि पाकिस्तान के आसपास या थोड़ा दूरी पर जो भी एरियाज़ है वहाँ पर वो टेररिज्म फैलाया जा सके और इंटेलिजेंस नेटवर्क को डेवलप किया जा सके। ये होता है सारा का खेल। और मेरा फाइनल कंक्लूजन इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच हुआ था उसके ऊपर यह है कि कल मतलब मैच नहीं था, ये बिल्कुल सर्कस था जिसको बोल। और उसमें ना मेरे को 22 प्लेयर्स नहीं बल्कि 22 जोकर दिखाई दे रहे थे। सही बताऊँ तो मेरे को एक प्लेयर ना जो खेलता हुआ नज़र आया भारत और पाकिस्तान के मैच में, वो सारे के सारे मेरे को जोकर्स लग रहे थे। और साथ में जो दर्शक वहाँ पे महंगे टिकट लेके पहुँची थी वो भी मेरे को जोकर्स से कम नहीं लग रहे थे। सॉरी व्यूअर्स
जो मेरी यूट्यूब वीडियो को देख रहा हो, आप मेरे को पता है कि आपको चुभेगी मेरी बात ये। लेकिन जो सच है वो सच है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, वो मैं फैक्ट्स छुपाई नहीं जा सकती। आपको मेरी बात अभी समय चुभ रही होगी, बुरी लग रही होगी, सोच रहा होगा यासिर डोबरियाल पता नहीं क्या बोल रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग को शांत रख के सोचें कि क्या ये ज़रूरी था भारत पाकिस्तान का मैच होना, आप खुद ही सोच के रखिए। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। और जो शुरुआत में मैंने आपको शहीद स्मारक पार्क दिखाया, उस पार्क को दिखाने का जो मेरा मकसद था वो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्यों शहीद स्मारक पार्क दिखाया। और मेरे हिसाब से ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म ही है जिसके माध्यम से मैं जो अपने मन की बातें या जो जिस चीज़ से मैं आहत हुआ वो मैं आप तक पहुंचा सकता हूं। अब मैंने यूट्यूब इसलिए स्टार्ट किया था कि चलो ठीक है, मैं थोड़ा बहुत चीज़ें आप तक पहुंचाता रहूँगा, लेकिन ये जो देश के प्रति जो सबसे ज़रूरी मुद्दे होते हैं वो अगर आप तक ना पहुंचा पाऊँ यूट्यूब के माध्यम से, तो मेरा यूट्यूब चलाना ही बेकार है। भाई मैं भारत का वासी हूँ, भारत की ही बातें सुनाता हूँ। अब मैं देश का नागरिक हूँ तो देश की ही बातें आप तक डिलीवर करूँगा ना। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। मेरे को पता है कि मैंने आपका बहुत समय वेस्ट कर दिया, लेकिन ये बातें जो होती हैं छोटी छोटी तो नहीं, बड़ी बड़ी बातें वो आप तक पहुँचाना ज़रूरी था मेरे लिए, वरना दिल में रह जाती कि मेरे को ये चीज़ें बतानी चाहिए थी और मैंने बताई नहीं। तो बस थैंक यू दोस्तों, आपने जो यहाँ तक जो मेरी को वीडियो को देखा, जो मेरे बातों को झेला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं दिल से आपको नमन करता हूँ। जय हिंद दोस्तों, जय भारत, देश का नागरिक, वंदे भारत, जय माता की, जय भारत, धन्यवाद।